आपको बता दें कि एनसीबी लगातार शिकंजा कसती जा रही है, एक के बाद एक बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं बॉलीवुड की। और इस बीच ये 3 बड़े नाम आए हैं, 3 बड़े अभिनेताओं के नाम सामने आए हैं जिन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता हुआ। तो दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं इस पूरे रैकेट के तार, इस पूरे घटनाक्रम के तार। डिजिटल सबूत लगातार एनसीबी खंगाल रही है। और अगर हम बात करें अहमदाबाद की, इंदौर से टीम को बुलाया गया, बेंगलुरु, चेन्नई से भी टीम्स को बुलाया गया है। निशाने पर कई सारे जो है लोग यहाँ पर लगातार हैं। और रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। पहले हमने उस शख्स का खुलासा किया जिसका जिक्र था दीपिका पादुकोण की ड्रग चैट में। उसके बाद लगातार जो एनसीबी के रडार पर तमाम लोग हैं उनको खंगालती हुई 3 बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी की निगाह। एनसीबी ड्रग्स वुड की कुंडली बांच रही है तो नशेड़ियों की पिंडलियां कांप रही हैं। इस बार का धमाका धमाकेदार होगा क्योंकि एनसीबी दफ्तर में सुपरस्टार होगा। लिस्ट तैयार है, बस एनसीबी के एक्शन का इंतजार है। केवल और केवल 10 दिन बड़े नशेड़ियों का बचना नामुमकिन। दरअसल एनसीबी के हाथ वो नाम लगे हैं जो दुनिया की नजर में सुपरस्टार हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो नशे के सबसे बड़े किरदार हैं। यानी अब अभिनेत्रियों के बाद अभिनेताओं का भी नंबर आने वाला है। आने वाले 10 दिनों में एनसीबी इतना बड़ा धमाका करेगी जिससे बॉलीवुड समेत सिनेमा जगत का हिलना तय है। जब लाखों लाख प्रशंसक अपने चहेते स्टार्स की कारों को एनसीबी दफ्तर की दौड़ लगाते देखेंगे तो उनको भी झटका लगना तय है। खबर है कि एनसीबी डिजिटल डेटा खंगाल रही है। एनसीबी के रडार पर कई बड़े नाम हैं और बॉलीवुड के इन बड़े नामों को एनसीबी पूछताछ के लिए समन भी कर सकती है। बड़ी बात यह कि एनसीबी की और टीमें अलग अलग शहरों से भी मुंबई पहुंचने वाली हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ बड़ी लीड लगी है, जिसमें 3 बड़े अभिनेताओं के नाम हैं। अब की बार सुपरस्टार पर प्रहार। एस मतलब बड़ा अभिनेता, आर मतलब बड़ा अभिनेता, ए मतलब अभिनेता। ये तीनों नाम बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं जिनके देश दुनिया में करोड़ों फैंस हैं, लेकिन ये तीनों नशे के फैन हैं। आने वाले चंद रोज में इनका राज खुलने वाला है। इन तीनों ए ग्रेड अभिनेताओं के खिलाफ एनसीबी मजबूती से जमीनी जांच कर सबूत जुटा रही है, जिसके बाद बॉलीवुड में नशे पर सबसे बड़ी चोट होगी। पुख्ता सबूत मिलते ही एनसीबी बॉलीवुड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एम्स की रिपोर्ट पर एक बड़ी जानकारी। जी हां, कूपर अस्पताल की रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने के आरोप है। एम्स की रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं मिली है। कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं मिली है, ये बड़ी जानकारी। शरीर पर निशान की जानकारी नहीं दी गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिलती हुई। तो एम्स की रिपोर्ट पर एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी। जो कूपर अस्पताल है उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं और चूंकि रिपोर्ट पर सवाल है लिहाजा क्लीन चिट कूपर अस्पताल को इस मामले के तहत नहीं दी गई है। सुशांत के कातिल पकड़े जाएंगे। सुशांत के हत्यारे पकड़े जाएंगे। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि जांच अभी जारी है। सुशांत की संदिग्ध मौत में हत्या का एंगल है। सीबीआई हत्या के एंगल से जांच जारी रखेगी। सीबीआई सच तक पहुंचने की मुहिम जारी रखे हुए है। वो मुहिम जो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आर भारत ने भी शुरू की थी। जब सबने सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया तब आर भारत एक के बाद एक सबूत सामने लाया कि यह आत्महत्या नहीं है। अब सीबीआई की जांच का दूसरा चरण शुरू होगा। सीबीआई ढूंढ रही सुशांत के हत्यारे। हत्या के एंगल से जांच चालू रहेगी।
ये जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज उठाने वालों की जीत है और ये जस्टिस फॉर रिया गैंग वालों की हार है। ये उन लोगों की हार है जो सुशांत की मौत में डिप्रेशन थ्योरी जोड़ते रहे। ये उन लोगों की हार है जो सुशांत के बारे में मनगढ़ंत कहानियां दिखाते रहे। ये उन लोगों की हार है जो सच को छुपाने की कोशिश में लगे रहे। सीबीआई को एम्स ने भी रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद सीबीआई ने कहा है कि सुशांत केस में हत्या के एंगल से इनकार नहीं है। सीबीआई का यह कहना कि सुशांत के मामले में हत्या के एंगल से जांच जारी रहेगी अपने आप में बताता है कि कैसे साजिश के तहत इस खबर को दबाने की कोशिश की गई और कैसे झूठ को सच का नाम देकर बेचा गया। ये तब जब सुशांत केस में एक के बाद एक एजेंसियां जांच में लगती गईं। सुशांत के पैसों के साथ हुई हेराफेरी की जांच ईडी कर रही है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच एनसीबी कर रही है और सुशांत की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है सीबीआई। आर भारत ने दिखाया सच। जरा सोचिए, अगर ये सामान्य मौत या आत्महत्या का मामला होता तो एक साथ इतनी एजेंसियां क्यों जुड़ती जाती? क्यों इस केस को दबाने की पूरी कोशिश होती? क्यों सबूतों को नष्ट किया जाता? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं निकाली जाती? ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये सवाल आर भारत ने उठाए पूरे सबूतों के साथ। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों को उम्मीद है कि सीबीआई जल्दी ही सुशांत के हत्यारों तक पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की जांच में नया मोड़ आ गया है। दिशा का मामला खोला जाएगा। एक बार फिर से रोहन रॉय की सुरक्षा पर विचार हो रहा है। अमित शाह ने नीतीश राणे को चिट्ठी लिख दी है। एमएचए सुरक्षा देने पर विचार कर रहा है। यह कहना है अमित शाह का। दिशा सालियान का केस खोला जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर सच जो है वो सामने लाने की एक और बड़ी और नई कोशिश हो रही है। रोहन रॉय, दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड, जिसको सुरक्षा देने की मांग की थी नीतीश राणे ने। उन्होंने कहा था कि रोहन रॉय की जान को खतरा है, लिहाजा उन्हें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि रोहन रॉय ही वो शख्स है जिसके जरिए दिशा सालियान की मौत का सच सामने आ जाएगा। और साथ ही साथ यदि कोई कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से या फिर उस केस से, तो वो सच भी रोहन रॉय के जरिए ही सामने आएगा। इसी बात को लेकर के अब सुरक्षा देने पर एमएचए रोहन रॉय को विचार कर रहा है। दिशा सालियान केस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय को सुरक्षा देने पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने रोहन राय की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। नीतीश राणे ने कहा था कि दिशा सालियान केस और सुशांत केस का कनेक्शन सामने लाने के लिए रोहन राय को सुरक्षा दिया जाना जरूरी है। रोहन राय की सुरक्षा को लेकर नीतीश राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। अमित शाह ने चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि रोहन को सुरक्षा देने पर विचार हो रहा है। सभी परिस्थितियों के आकलन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। आपका चैनल रिपब्लिक भारत पहले से कह रहा है कि दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस का कनेक्शन है और इसके लिए दिशा सालियान केस से जुड़े गवाहों का सामने आकर सच बतलाना बेहद जरूरी है। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया। खुलासा रिया चक्रवर्ती और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वन को लेकर हुआ है। सुशांत ने क्वन कंपनी को बतौर फीस 10 करोड़ रुपए दिए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी रिया से पैसे लेने की जगह उनके खाते में 30 लाख रुपए माफ कीजिएगा, यहाँ पर ट्रांजैक्ट करती है, जो है जमा कराती है। ये मामला क्या है दरअसल, ये खुलासा क्या है, देखिए जरा। रिया और क्वान में डील। रिया की मां के खाते में सुशांत का पैसा। क्वान रिया की डील में फंसे सुशांत। हर गुजरते दिन के साथ सुशांत सिंह राजपूत केस उलझता जा रहा है। हर दिन नए खुलासे, हर दिन नए किरदारों की एंट्री ने इस मिस्ट्री को और भी पेचीदा बना दिया है। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से शुरू हुई कहानी ड्रग्स एंगल तक पहुंच गई है।
केस का एंगल कहीं भी पहुंचे, लेकिन शक की सुई हर बार घूम फिर कर रिया चक्रवर्ती तक ही आ टिकी है। ताजा मामला रिया चक्रवर्ती और मुंबई की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के बीच हुई डील को लेकर है, जिसमें रिया के कमीशन लेने की बात सामने आ रही है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से क्वान कंपनी को 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्वान ने रिया के खाते में 2019 और 2020 के बीच 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए। यही बात सवालों के घेरे में है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पैसा रिया और उनकी मां के खाते में ट्रांसफर किया गया। मतलब साफ है कि सुशांत के पैसों पर कब्जे के लिए क्या रिया चक्रवर्ती ने मायाजाल बिछाया था, वो मायाजाल जिसे सुशांत समझ ही नहीं सके। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाते हैं। रिपब्लिक भारत के पास जो बैंक डिटेल हाथ लगी है, उससे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल 12 मार्च 2019 से 4 जुलाई 2020 के बीच 12 ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें रिया और उनकी मां के ज्वाइंट खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। क्वान की तरफ से कुछ बड़े ट्रांजैक्शन पर अगर नजर डालें तो 12 मार्च को क्वान ने रिया और उनकी मां के ज्वाइंट खाते में 3,96,000 रुपए जमा किए। 10 मई 2019 को खाते में 4,13,000 रुपए जमा करवाए गए। फिर 25 जून 2019 को 2,75,000, 6 जुलाई 2019 को भी 2,75,000, 25 जुलाई 2019 को भी इतनी ही रकम इनके खाते में जमा करवाई गई। इसके बीच में भी लाखों के ट्रांजैक्शन होते रहे। 4 दिसंबर 2019 को रिया के खाते में 1,93,000 रुपए जमा करवाए गए। 21 अप्रैल को ये रकम 3,68,000 रुपए थी। 4 जुलाई को जमा की गई आखिरी रकम 1,36,000 रुपए थी। ये साल 2019-20 का बैंक डिटेल है। सवाल ये है कि जिस जॉइंट अकाउंट में महज 3,000 रुपए हो, वहाँ एक साल के अंदर 30 लाख रुपए तक कैसे पहुँच गए। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में रिपब्लिक भारत रोज नए और सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। वहीं ईडी ने जब रिया और उसके परिवार के खातों की जांच की तो साजिशों का एक और बड़ा खुलासा सामने आया। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त रिया सुशांत के साथ रह रही थी, सुशांत उनके साथ घर बसाने के सपने देख रहे थे। उसी वक्त सुशांत की नाक के नीचे पैसे का लेन देन का खेल चल रहा था। तो क्या रिया सिर्फ सुशांत के पैसों पर ऐश करने के लिए उनके साथ थी, या फिर हकीकत कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत मामले